सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आपने अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर लिया होगा और जिसने भी नहीं किया वो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ के और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर सकता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मैथ्स पे। तो मैथ्स की बात करें तो हमने लास्ट टाइम डिस्काउंट देखा था और डिस्काउंट में हमने ऑलरेडी दो टाइप्स पढ़ ली थी और उन दो टाइप्स में हमने नॉर्मल क्वेश्चंस की बात की थी, जिसमें हमने अंकित मूल्य के बारे में देखा था, विक्रय मूल्य के बारे में देखा था, छूट के बारे में देखा था, समतुल्य बट्टा के बारे में देखा था और लास्ट टाइम हमने अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना देखा था, छूट प्रतिशत निकालनी देखी थी। तो आइए आज हम चलते हैं उसके अगले क्वेश्चन से। तो जो आगे क्वेश्चन हमारा होगा वो हमारी नेक्स्ट टाइप होगी और उसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर 26% का लाभ कमाता है। 26% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको ढंग से पढ़ लेना है। मैंने बार बार आपको बताया है, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास मतलब इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, रटने से कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% छूट देकर। अब देखो, हमने एक डायग्राम बनाया था जब फर्स्टली हमने शुरुआत की थी चैप्टर की, तो मैंने कहा था इस डायग्राम का ध्यान देना। इस डायग्राम से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। पहले जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो नॉर्मली अंकित मूल्य निकालने के पढ़े हैं, विक्रय मूल्य के पढ़े हैं, छूट प्रतिशत के पढ़े, तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं हुई थी। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि भाई प्रतिशत छूट देकर लाभ कमाते हैं, आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उस फॉर्मूले पर डिपेंड करेंगे, मतलब उस डायग्राम पे डिपेंड करेंगे। अब देखो, इसने कहा 10% छूट देगा। देखो, दुकानदार जो छूट देगा वो कहां देगा? अंकित मूल्य से देगा। अंकित मूल्य से छूट दे दिया, ठीक है, और 26% लाभ कमा लिया। 26% जो लाभ कमाया जाएगा वो कहां से कमाया जाएगा? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे। सबसे फर्स्टली हमने डायग्राम लेना है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में तीन चीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद में जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के बारे में जो भी मतलब थोड़ा डाउट फील कर रहे हैं, लास्ट में जो वीडियो जो हमारी बनी है वो देख लिए होंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इसको मैं बता देता हूँ जिसको प्रॉब्लम होती है। अंकित मूल्य का मतलब आपके पास क्या होता है? वस्तु का एमआरपी होता है और लास्ट में हमेशा आपके पास क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवाऊंगा। हमारे पास दो चीजें इस क्वेश्चन में, एक तो 10% छूट देकर 26% लाभ कमाता है, तो मतलब जो छूट दी गई वो छूट कहां से और कहां दी जाती है? अब जो छूट है वो अंकित मूल्य से और किस पे दी जाती है? विक्रय मूल्य पे। मैंने आपको बताया भी था जब हमने शुरुआत की थी इस डिस्काउंट चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था कि आपको छूट परसेंट कहां दिलानी है, आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट कहां से लेना है। तो छूट की बात करें तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे हमेशा छूट मिलेगी, क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य पे हमेशा क्या होगा? लाभ होगा या फिर क्या होगी? हानि होगी। अब दुकानदार ने फर्स्टली क्या किया? 10% की छूट दी। अब जो वो छूट देता है वो छूट किस पे देता है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे। और जो छूट हमारे पास है वो कितना प्रतिशत है? 10% है। मतलब इसने 10% की क्या दे दी? छूट दे दी। और 10% छूट देने के बाद इसने क्या किया? यहाँ पे लाभ कमाया। लाभ हमेशा कहां से और कहां कमाया जाएगा? क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य पे कमाया जाएगा। और जो लाभ कमाया गया वो कितना परसेंट था? 26% था। दो चीजें हमें दी गई थी क्वेश्चन में, छूट देकर लाभ कमाता है, तो छूट दी हमने अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे जो कितनी थी? 10% की थी।
लाभ कमाया हमने क्रय मूल्य से और किस पे, विक्रय मूल्य पे, जो कितना प्रतिशत था, 26% था। अब देखो मैं बात करूं तो हमारे डिस्काउंट चैप्टर की हम बात करें तो जब तक हमारे पास क्वेश्चंस में ये तीन चीजें नहीं आती, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तीनों वैल्यू जब तक हमारे सामने नहीं होती हैं तब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमने सबसे पहले यही करना है, ये तीन वैल्यू निकालनी है, और जब ये तीन वैल्यू आएंगी तो फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे इसने किस टाइप का हमसे पुट किया है। जैसा भी क्वेश्चन पुट करेगा हम आंसर दे पाएंगे। अब देखो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, सबसे पहले कहा इसने 10% छूट देता है, ठीक है, छूट दे दी होगी, और 26% लाभ कमाता है। अब देखो सबसे पहले हमने इस वस्तु का क्रय मूल्य लेना है, और वो क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है, हमने उस क्रय मूल्य को मान लेना है, और जो क्रय मूल्य हम मानेंगे वो किस अकॉर्डिंग मानेंगे, प्रतिशत के अकॉर्डिंग मानेंगे। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य हमने लिया, प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना ले लिया, 100 रुपए ले लिए। हमारे पास कोई वस्तु थी, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था। अब दुकानदार क्या कर दिया, इसको बेच दिया था, और जब बेचा था तो इसने 26% का लाभ कमाया था। अब 100 रुपए क्रय मूल्य था, 26% इस पे लाभ कमाया। अब 26% लाभ कमाने का मतलब 100 रुपए तो था, जब खरीदा था तो 100 रुपए जेब में से लगे थे, लेकिन बेचा तो जेब में 26 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ज्यादा आ गए, तो 100 से 26 ज्यादा आए, तो मतलब उसका जो विक्रय मूल्य हमारे पास बनेगा वो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 126 रुपए बनेगा। कोई खास बात यहाँ पे नहीं की हमने, वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 26% का लाभ कमाया। अब 100 पे 26 का लाभ कमाएगा तो कितने में बेच देगा, 126 पे। अब हमारे पास देखो दो चीजें मिल गई हैं, हमने क्रय मूल्य यहां से जान लिया, हमने विक्रय मूल्य यहां से जान लिया। अब हमने क्या जानना होगा, इस वस्तु का अंकित मूल्य, क्योंकि जब तक ये तीन वैल्यू नहीं आती क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अब हमने इस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, और अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 माइनस छूट प्रतिशत। अब देखो हमारे पास छूट प्रतिशत है, हमारे पास विक्रय मूल्य भी है। अब अंकित मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य हमारे पास है 126 गुना 100, और अपॉन 100 में से छूट को कम करेंगे तो 100 में से 10 कम करेंगे तो हमारे पास कितनी होगी, 90 होगा। 100 में से 10 कम किए कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये देखो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करना चाहें तो एक बार 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 3, 36 बन गए, 9 4 36, 14 और 10 का गुना किया तो हमारे पास जो हमारा अंकित मूल्य आ गया वो अंकित मूल्य कितना आ गया, 140 रुपए आ गया। अब तीनों वैल्यू आपके सामने है, आपको क्रय मूल्य का पता चल गया, आपको अंकित मूल्य का चल गया, और आपको विक्रय मूल्य का भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, मतलब इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। अब आपका देखो क्रय मूल्य 100 रुपए था और अंकित मूल्य कितना था, 140 था। 100 से कितना ज्यादा है भाई, 40 ज्यादा है। इसका मतलब आपका आंसर होगा 40%, और ये 40% बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये बात समझ आनी चाहिए आपको, आगे होगी। एक बार वापस रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% छूट देकर 26% लाभ कमाता है। अब छूट कहां से कहां दी जाएगी, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे दी जाएगी। लाभ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे हमें लेना है। अब यहाँ पे आपके पास तीनों हमने ले लिए, तीनों की वैल्यू आपके सामने आनी चाहिए। फर्स्टली हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए ले लिया, 100 रुपए। 26 का लाभ कमाया, कितने में बेच दिया, 126 में बेच दिया। अब आपके पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गए थे, अंकित मूल्य नहीं था। हमने अंकित मूल्य का फॉर्मूला लगाया और अंकित मूल्य को निकाल लिया। अंकित मूल्य को हमने निकाला तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे पास है 126 गुना 100, और नीचे जो छूट परसेंट है उसको 100 में से माइनस किया। 100 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 90 आ गया। काटने के बाद 140 हमारे पास अंकित मूल्य मिल गया। अब अंकित मूल्य मिल गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। अब 40% अधिक है, ये हमारा आंसर आ गया। जब आप इसको करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल फास्ट इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखते हैं हम एक और ऐसा क्वेश्चन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या बोला गया, सेम ट्यूशन की लैंग्वेज है, जो पहले वाली लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज यहाँ पे आई है। आपसे कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% छूट देकर 5% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ऑलरेडी हमने पहले देख लिया था इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, वही सेम क्वेश्चन है। आप एक बार इसको खुद करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मान लो ये आपके पास, अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हो गया तो बेस्ट है, अगर 1% कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम सोल्व करेंगे तो आपको उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। देखो सेम 3 चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले आपके पास होगा क्रय मूल्य, इसके बाद होगा आपका अंकित मूल्य, और लास्ट में जाके होगा विक्रय मूल्य। क्या हो गया यहाँ पे, इसने अपनी वस्तु पर 30% छूट देता। आपको ये पता है कि छूट आपको कहां से कहां दिलानी है, तो छूट आपकी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे है, और जो छूट है वो आपकी कितना प्रतिशत है, 30% है। मतलब अंकित मूल्य पे 30% छूट दिलाई और क्या कर दिया उसने, बेच दिया। अब जब उसने लाभ कमाया था तो लाभ आपको पता है क्रय मूल्य से और कहां पे कमाना है, विक्रय मूल्य पे, और जो विक्रय मूल्य आपके पास है वो आपका जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जो आपका लाभ है वो कितना प्रतिशत है, 5% है। तो वो ही सेम है। फर्स्टली हमने इस वस्तु का क्रय मूल्य ले लेना है, और जो क्रय मूल्य हमने लिया वो हमारे पास कितना था, 100 रुपए था। हमने 100 रुपए में खरीदा, 5% का लाभ कमाया और कितने में बेच दिया, 105 में बेच दिया। आपके पास जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, 105 आ गया, और क्रय मूल्य कितना था, 100 था। ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाती है। हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, क्या नहीं आया, अंकित मूल्य नहीं आया। हमने इस वस्तु का क्या ले लेना है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब अंकित मूल्य लेंगे तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य जो कितना है 105 गुना 100, और अपॉन 100 में से छूट को कम करेंगे तो जो छूट आपके पास थी वो कितना परसेंट थी, 30%। 100 में से 30 कम करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 70 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काट दिया इसको 15 बार, 15 और 10 का गुना करेंगे तो आपका जो अंकित मूल्य आपके सामने आया वो कितना था, 150 था। अब ये 150 आपका अंकित मूल्य हो गया। जो 3 वैल्यू हमारे सामने होनी चाहिए, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, जो हमें तीनों वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी हैं। आपके पास क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 150 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105। अब यहां से जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो हमसे पूछना चाहता है वो बता सकते हैं। क्या पूछा इसने, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से कितना अधिक है, आपको दिख रहा है, देखो क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य कितना था, 150 था। 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 50% अधिक है। ऑप्शन में 50% मिलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करके लेते हैं। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, और 8% लाभ कमाता है, तो उसकी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्टली हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ पे बताया कि भाई जो अंकित मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा, 20% ज्यादा होगा, और ये क्या करेगा यहाँ पे, और 8% लाभ कमाएगा, और 8% लाभ कमा के इसको क्या कर देगा, बेच देगा। तो इस वस्तु का छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही 3 वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए, ये 3 वैल्यू जो आपके सामने हैं। सबसे पहले क्या, क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य के बाद क्या होगा, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के बाद आपके पास क्या होगा, विक्रय मूल्य। यहां पे अगर हम बात करें तो इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। फर्स्टली हमने वस्तु से 20% अधिक का ये हुआ कि जो भी क्रय मूल्य आपके सामने होगा उस क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा होगा, 20 ज्यादा होगा। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमें यहां पे क्रय मूल्य लेना है। अगर हमने क्रय मूल्य यहां पे ले लिया तो हमारे पास अंकित मूल्य भी आ जाएगा, हमारे पास विक्रय मूल्य भी आ जाएगा, क्योंकि लाभ कमा के बेच रहा है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे लाभ हो जाता है। अब फर्स्टली हमने इस वस्तु का क्रय मूल्य ले लिया, और जो क्रय मूल्य लिया वो कितना ले लिया, 100 रुपए ले लिया। हमने इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 लिया, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अब 100 से ज्यादा हो गया 20, मतलब ये अंकित मूल्य आपका बन गया 120। देखो क्वेश्चन में बताया था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब 100 से 20 अधिक का मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। उसके बाद इसने कहा और 8% लाभ कमाता है। अब 8% लाभ, देखो लाभ जो कमाया गया वो क्रय मूल्य से कहां कमाया गया, विक्रय मूल्य पे, और जो क्रय मूल्य आपके पास था वो 100 था। अब 100 रुपए आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पे 8% लाभ कमा के वस्तु बेची जाती है। अब 100 रुपए क्रय मूल्य था, 8% अधिक लिया तो कितने में बेच दिया भाई, 108 में बेच दिया। तीनों वैल्यू आपके सामने है। क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य हमने माना 100 से 20 अधिक का मतलब 120 हो गया। इसके बाद लाभ कमा के बेचा था 8%, 100 रुपए में खरीदा, 8 का लाभ कमाया, 108 में बेच दिया। क्वेश्चन में बोला इसकी छूट परसेंट बताओ क्या होगी। देखो जो छूट हमें मिलती है वो अंकित मूल्य से कहां पे मिलती है, विक्रय मूल्य पे। आपको साफ दिख रहा है, हम वस्तु को खरीदने गए थे तो उसका जो एमआरपी था वो एमआरपी कितना था, 120 था, लेकिन वो वस्तु कितने में मिल रही है, 108 में मिल रही है। कितना कम हुआ, 12 रुपए। मतलब यहाँ पे जो छूट हमें मिली वो छूट कितने रुपए की मिली, 12 रुपए की मिली। लेकिन इसने जो छूट हमसे पूछी वो छूट रुपए में ना पूछ के प्रतिशत में पूछी। अब हम यहाँ पे इसकी छूट प्रतिशत निकालेंगे। अब छूट प्रतिशत निकालेंगे तो छूट रुपए में कितनी है, 12। छूट हमेशा जो दी जाती है वो अंकित मूल्य से दी जाती है, और अंकित मूल्य आपका है 120, ये 120 हो गया, और गुना करेंगे कितने से, प्रतिशत के लिए 100 से, 0 से 0, 12 से 12 कट गया, तो आपके पास कितना बचा, छूट परसेंट बची 10। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें तो कोई खास बात थी नहीं। क्रय मूल्य हो गया 20 ज्यादा 120 हो गया, 8 का लाभ कमा 108 हो गया, छूट की बात हुई थी। अंकित से विक्रय पे कितने की छूट मिली, 12 रुपए की। प्रतिशत में काउंट करवाएंगे तो छूट परसेंट, छूट रुपए 12, नीचे आपका अंकित मूल्य 120 और गुना कर दिया 100 से, कितना परसेंट हुआ, 10% आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझेंगे क्वेश्चन को। जो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में इसमें दोनों में डिफरेंस आपको जान लेना है। साफ दिख रहा है आपको, ये लैंग्वेज सेम है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यहां तक बिल्कुल सेम है। हम जो लैंग्वेज उसकी थी वही सेम लैंग्वेज यहाँ पे है। 60% अधिक अंकित करता है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इससे जो पहले आया था उसमें कहा था और लाभ लेके बेच देता है, लेकिन यहाँ पे दी इसने और वह 15% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ठीक है, उसमें लाभ दिया था, छूट प्रतिशत पूछी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो चेंज किया वो ये किया, उसने छूट परसेंट दे दी और क्या पूछ लिया हमसे, लाभ परसेंट पूछ लिया। अब वो तीनों चीजें हमने यहाँ पे डायग्राम बेस हमें ले लेने हैं। यहां से यहाँ पे सबसे पहले होगा क्रय मूल्य, इसके बाद होगा अंकित मूल्य और लास्ट में आपके पास चला गया विक्रय मूल्य। सबसे पहले बात की जाए तो इसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। सबसे फर्स्ट में हमने क्रय मूल्य लेना है और जो इस वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपए है, माना है 100 रुपए। अब वो 100 ही क्यों माना, प्रतिशत के अकॉर्डिंग माना। अब 100 रुपए क्रय मूल्य था और जो इसका अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अब 60% अधिक का मतलब इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 160 रुपए हो गया। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 160। अब इस क्वेश्चन में बताया गया कि वो इस वस्तु पर 15% की छूट देता है, तो छूट दी जाएगी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की, और जो छूट दी गई वो 15% की थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं है भाई, विक्रय मूल्य नहीं है। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमने विक्रय मूल्य निकालने के लिए या तो यहाँ पे लाभ चाहिए था, वो नहीं है, तो विक्रय मूल्य हम कहां से निकालेंगे, अंकित मूल्य और इस छूट प्रतिशत से। हमने इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला, तो जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य जो कितना है 160 गुना जो छूट दी गई है। देखो हमने पहले विक्रय मूल्य निकाले थे, जो छूट दी गई है वो छूट आपकी कितनी है, 15 है। उस छूट को 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से 15 माइनस किया कितना हो गया 85, और अपॉन कितना हो गया भाई 100। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य 160 गुना 100 माइनस छूट परसेंट, 100 में से 15 छूट कम की 85, और नीचे कितना हो गया 100। 0 से 0 कैंसिल। अगर 5 से काटना चाहिए 2 बार कट गया, 5 से काटना चाहिए 17 बार कट गया, 2 से काटना चाहिए कितनी बार कट गया 8 बार कट गया 16। अब 17 और 8 का गुना करेंगे तो 17 और 8 का गुना कितना होता है 136। आपके पास 136 इसका आगे आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। देखो वो सेम 3 डिजिट हमारे सामने है, क्रय मूल्य आपके पास आ गया, अंकित मूल्य आपके पास आ गया, विक्रय मूल्य आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में बताना क्या रह गया, इसने पूछा था कि इस वस्तु का लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ परसेंट आपको कहां से कहां मिलता है। अब इसका लाभ परसेंट हमें नहीं बताना है, तो हमें साफ दिख रहा है लाभ हमेशा क्रय मूल्य से और किस पे मिलता है, विक्रय मूल्य पे। आप इस वस्तु का क्रय मूल्य देखेंगे 100 रुपए था और इस वस्तु का विक्रय मूल्य देखेंगे 136 रुपए है। 100 से कितना ज्यादा है विक्रय मूल्य 36। अब इसका मतलब जो लाभ परसेंट होगा वो लाभ परसेंट भी कितना होगा 36, मतलब ये 36% का लाभ कमाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 60 अधिक मतलब 160, छूट 15% की है। हमने विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य 160 गुना 100 माइनस छूट अपॉन 100, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 136। अब 100 से कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है, तो इसका जो 36 है वो क्या हो गया लाभ, तो लाभ परसेंट हमारा 36 हो गया। ये आपका आंसर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझना पहले। एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु पे 10% की छूट दे देता है, और जब वो 10% की छूट देता है तो जो लाभ कमाता है वो लाभ 20% का कमा लेता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा आपसे,
यदि वो इस वस्तु पर 10 की बजाय 20% की छूट देने लग जाए, 10 की बजाय अगर 20% छूट देगा तो उसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। अब देखेंगे हम, पहले इसको जिस तरीके से देख रहे हैं एक बार बेसिकली हम देख ले रहे हैं इसको। तो यहां पे हम बात करें तो वही 3 चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले लेना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद लेना है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के बाद लेना है विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में हुआ दुकानदार 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दी, और छूट हमेशा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे मिलती है। ये आपके पास 10% की है। 10% छूट देने के बाद देखो यहाँ पे छूट है, मैं एक बार डाल देता हूं, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। लाभ कमाता है 20% का। अब लाभ हमेशा क्रय मूल्य से कहां कमाया जाता है, विक्रय मूल्य से। तो अब हम सीधी सी बात है क्रय मूल्य निकाल ले लेते हैं इसका। देखो हमने जस्ट शुरुआत की थी, वही सेम क्वेश्चन बन के निकल रहा है। आपके पास आपने वस्तु को खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में, और इस पे 20% लाभ कमा लिया। 100 का खरीदकर 20 लाभ कमाने का मतलब ये हुआ 20% ज्यादा में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, 20 ज्यादा में बेचा, मतलब 120 रुपए इसका क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। 100 रुपए इसका क्रय मूल्य था, 120 रुपए इसका क्या बना, विक्रय मूल्य। क्या क्यों आया 120 रुपए, क्योंकि हमने सीधा 20 का लाभ कमवा दिया। अब देखो आपके पास 2 चीजें आपको मिल चुकी हैं, क्रय मूल्य आपको मिल गया, विक्रय मूल्य आपको मिल गया। क्या नहीं मिला, अंकित मूल्य। हमने इस वस्तु का अंकित मूल्य लेना है। अंकित मूल्य निकालने के लिए 2 चीजें हमें चाहिए, वो दोनों हमारे सामने हैं। विक्रय मूल्य हमारे पास है, छूट परसेंट हमारे पास है। हमने निकाला अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 120 गुना 100, नीचे 100 में छूट कम की, 100 में से 10 कम किया, 90 आ गया। कैंसिल किया, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, आपका जो अंकित मूल्य बना वो 400/3। हमने इस अंकित मूल्य को 400/3 बना दिया। जरूरी नहीं है कि हम पूरी डिजिट निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में आगे है लैंग्वेज। अगर वो इस वस्तु पर 20% की छूट दे तो उसका लाभ परसेंट बताओ। अब देखो आप, सिंपल है, हमने इस वस्तु पे 10% की छूट दी थी, तो कितने में बेचा था, 120 में बेचा था। लेकिन इस वस्तु पर आपको 20% की छूट देनी पड़ी। जो छूट है वो कितने परसेंट की हो जाए, 20% की हो जाए। अंकित मूल्य आपके पास है, छूट परसेंट आपके पास है, आपको वापस विक्रय मूल्य निकालना होगा। अब आपके सामने विक्रय मूल्य ऑलरेडी है, बट ये विक्रय मूल्य 10% छूट का है, और हमें जो विक्रय मूल्य लेना है वो 20% छूट का लेना है। अब हमने वापस विक्रय मूल्य इस वस्तु का निकालना होगा। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य चाहिए, बिल्कुल है, 400/3 गुना 100 में से जो छूट है उसको माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 को कम करेंगे, और 100 में 20 को कम किया तो 80, और अपॉन कितना हो गया, 100। 00 से 00 हमारा कैंसिल हुआ। 8 और 4 का गुना किया तो 32, 320, और अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। और भी इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 से भाग लगा, एक बार चला गया। अब 2 बच गया, आ गया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, 20 बन गया, 3 से 18 होते हैं, शेष बच गया 2 और बटा 3। आपका जो विक्रय मूल्य आ गया वो 106 सही 2/3 आ गया। जब वस्तु को 10% छूट पे बेचा जा रहा था तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए था, लेकिन जब इस वस्तु को 20% छूट पे बेचा जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य 106 से ही 2/3 है। अब क्वेश्चन क्या था हमारे सामने कि इस वस्तु का लाभ परसेंट बताओ, और वो लाभ परसेंट कब बताओ, जब इस वस्तु पे 20% की छूट दी जाती है। अगर 20% की छूट दी जाती है तो वस्तु बिकती कितने में है, 106 से ही 2/3 रुपए में बिकती है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है भाई, क्रय मूल्य 100 ही तो है, आपके पास विक्रय मूल्य 106 से 2/3 बन गया। अब 100 से कितना ज्यादा बन गया, 6 से ही 2/3, तो आपके पास आंसर होगा 6 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन का एज ए बेसिकली था। मैं इसको सीधा भी बताऊंगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी बन गया, मैं आपको इसमें सीधा भी बताऊंगा, लेकिन वो चीज आपके माइंड में आपको ध्यान रखनी होगी। ये पूरा जिस डायग्राम से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं उससे हमने निकाला है। मैं एक बार इसको रिपीट करके इसको सेकंड इसका जो तरीका है करने का वो भी आपको बताऊंगा, बट एक बार आप इसको वापस देखें।
अपनी वस्तु के पर 10% छूट देकर 20 लाभ कमाता है। छूट हमें पता है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे देनी है 10% है। लाभ कमाया 20% का, 100 रुपए में खरीदा, 20 का लाभ कमा के 120 में बेच दिया। हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों आ जाते हैं। अंकित मूल्य नहीं था, अंकित मूल्य निकाला हमने, तो हमारे पास विक्रय मूल्य और छूट परसेंट से अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य 120 गुना 100 और नीचे 100 में से छूट को कम किया तो 90, 400/3 हमारा अंकित मूल्य बना। यहां तक ठीक है, क्वेश्चन हो गया। हमारे पास तीनों वैल्यू हमें यहां से मिल जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट इसने जो बोला वो क्या बोला, अगर वो 20% छूट दे। देखो पहले 10% की दी जा रही थी तो 120 हमारा विक्रय मूल्य बन रहा था, लेकिन इसने कहा अगर वो छूट 20% की दे दे, तो अगर ये अंकित मूल्य की बात करें 400/3 हो गया, 20% छूट देंगे तो हमने विक्रय मूल्य की वापस आवश्यकता है। अब विक्रय मूल्य हमने वापस निकाला तो 400/3 गुना 100 में से 20 को कम किया 80/100 तो 320/3 हो गया। अब 320/3 हमने सोल्व किया तो 186/2/3 हुआ। 186/2/3 का मतलब इस वस्तु का विक्रय मूल्य 186/2/3 हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया इसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। 100 रुपए में खरीदी, 186/2/3 में आपने बेच दी, 100 से कितना ज्यादा मिला, 6 से 2/3, तो 6 से 2/3% इसका क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं। आप एक बार जो भी इसको नोट करना चाहिए वो एक बार भाई इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर ले। मैं इसका सेकंड तरीका बता रहा हूं। देखो सेकंड है इसका, यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है, बस कोई खास नहीं है। इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। जो छूट दी जाती है, देखो जो छूट है और जो लाभ है, दो बातें आपके सामने है। यहाँ पे छूट हमेशा 100 में से माइनस करनी है और लाभ हमेशा 100 में प्लस करना है, क्योंकि ये चीज आपको देखते हुए आ रहे हैं, छूट माइनस और लाभ प्लस। अब छूट कितने परसेंट दी गई यहाँ पे, 10% की, तो इस 10% को हमने माइनस करना है कितने में, 100 में से। 100 में से, क्योंकि छूट माइनस करेंगे, 100 में से 10 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 90 बच गया। और जो लाभ है उसको 100 में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जब 10% की छूट देता है तो लाभ कितना परसेंट कमाता है, 20। तो जो 10% छूट थी उसको हमने 100 में से माइनस किया, 90 आ गया। लाभ है 20%, इस 20% को 100 में प्लस किया, कितना आ गया, 120 आ गया। यहां से एक बात हमारे सामने आती है, 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो इस वस्तु में 90 का मतलब कितना रुपए बनता है, 120 बनता है। बस ये ध्यान देना, लाभ को 100 में प्लस किया, आपने मेन वैल्यू कितनी मानी है, 100। अब इसके बाद में अगर कहा इसने 20% की छूट दे, अब अगर 90 का मान 120 है तो 1 का मान निकालेंगे तो 120 बटा कितना चला जाएगा, 90 चला जाएगा। अब हमें कितने का मान चाहिए यहाँ पे, अगर 20% की छूट देगा तो 100 में 20 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 80। हमने 80 का मान निकालने के लिए इसको 80 से गुना कर देंगे, सीधा कर सकते हो। 90% का मान 120 है, 1% का 120 बटा 90। अब हमें 20% छूट देनी है तो 100 में 20 कम किया, 80% का मान निकालना है, सीधा हमने 80 कर दिया। कैंसिल करेंगे 0 से 0, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, 8 4 32, 320/3 आपके पास आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो वही 106 से 2/3 आपके सामने आएगा। अब इसने कहा उसका लाभ परसेंट बताओ, मेन वैल्यू 100 थी, 100 में लाभ को जोड़ा था, यहाँ पे 120 बना था। अब ये जो लाभ है ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 से 2/3 ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इसका लाभ परसेंट होगा 6 से 2/3% लाभ, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वो थोड़ा अगर लेंथी लग रहा है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास जो छूट होगी वो 100 में माइनस करनी है और जो लाभ होगा वो 100 में क्या करना है, प्लस करना है। 10% छूट देता है, 100 में 10 की छूट दिलाई, कितना हो गया, 90। 90% का मान आपने रख दिया, क्योंकि 20% का लाभ कमाता है तो 100 में 20 जोड़ दिए, 120 हो गया। 1% का निकालेंगे, 120 बटा कितना हो गया, 90। हमने 80% का निकालना है तो गुना कर दिया 80 से, आपके पास कितना हो गया, 320/3। 186/2/3 का मतलब
100 से कितना ज्यादा है, ये 6 से ही 2/3 ज्यादा है, तो यहाँ पे जो आपका लाभ बनेगा वो 6 से ही 2/3% बन जाएगा। तो यहाँ पे जो लाभ कमाएगा वो 6 से ही 2/3% होगा। अब आपको समझ आया होगा, मैंने 2 तरीके यहाँ पे बताए आपको करने के लिए, जो भी आपको यहाँ पे बेस्ट लगे उसी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसके जो भी क्वेश्चंस देखे हैं इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे और लगातार इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहेंगे, तो आपको अपने जो तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। आप लगातार इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।